चलो आज हम लोग बात करेंगे सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में, जो कि 1414 से लेके बाद में 1526 तक चलता है। ठीक है, 1414 से लेके 1526 के बीच में चलता है। ठीक है, देखो सैयद वंश एवं लोदी वंश दोनों जो है 1414 से लेके 1526 तक ये लोग टिकते हैं। ठीक है, तो इस दौरान जो है कई सैयद वंश के शासक आते हैं और कई लोदी के वंश के सैयद वंश के, जैसे कि खिज्र खां, ये सब जो है ना, मुबारक शाह ऐसे करके, ठीक है ना, ये सब शासक आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है लोदी वंश के शासक आएंगे। जैसे पहले कौन होता है, बहलोल लोदी, फिर सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी। ये 3 लोदी जो वंश है, तो इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले इनकी भूमिका जो है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, देखो भूमिका में क्या दिया है कि 1414 ईस्वी में खिज्र खां ने दौलत खां को, किसको मारा, दौलत खां को पराजित कर वो दिल्ली का क्या बन गया, पराजित कर दिल्ली पर अधिकार उसने कर लिया। ठीक है, दिल्ली पर अधिकार कर लिया और एक नए वंश की नींव डाली, जिसे सैयद वंश कहा जाता है। सैयद वंश सामान्यतः 1414 से लेके 1451, बहुत कम ही साल रहा है ना, फिर भी ठीक है। खिलजी से तो ठीक ज़्यादा ही है। देखो ये 1414 हो गया तो कितना हो गया, 6 ये और 1 ये और 30 वो, तो 37 साल कुल मिला के इसका कार्यकाल रहा। अगर कोई बोल देगा कि कार्यकाल के घटते या बढ़ते क्रम में जब सबसे कम आएगा खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश 30 साल रहे, ये 37 साल हो गए। ठीक है, ठीक है। इस काम ने तो खिलजी काल की तरह साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की। देखो खिलजी के जैसा भी, खिलजी का नाम लिया और खिलजी आ गया। ठीक है, उसने भी खिलजी के जैसे ही साम्राज्य विस्तार की नीति को मतलब अपनाया और ना ही मतलब ये बोल रहा है कि ना तो इसने खिलजी की तरह साम्राज्य विस्तार को अपनाया और ना ही तुगलक काल की तरह व्यापक प्रशासनिक सुधार किया। मतलब कुछ खास नहीं था। सैयद वंश जो है, नाम में भी देखो, जैसे लोदी वंश तुमको ज़्यादा सुनने मिला है, खिलजी बनेगा, सैयद क्यों नहीं मिले, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया था, इन्होंने कुछ किया ही नहीं ना। ये सैयद, जैसे सैयद को शायद समझ लो, शायद मतलब हर चीज़ में हम लोग, कोई आदमी शायद कहता ना कि शायद ही हो जाएगा, शायद ही, मतलब कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो ये सैयद वाले थे। सैयद वंश के पश्चात लोदी वंश की स्थापना होती है। सही बात है, इस संस्थापक का बहलोल लोदी होता है ना। देखो अब ये देखो, खिज्र का हो गया किसका, सैयद वंश का, और बहलोल लोदी किसका हो गया, लोदी वंश का। ठीक है, दोनों संस्थापक हो गए। हर चीज़ का हर जो है वंश का संस्थापक होता है, तो इन दोनों वंश का भी ये अलग अलग संस्थापक। अब हम लोग अध्ययनवार करते हैं सैयद वंश का। ठीक है, चलो ठीक है। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था, पहले बता दिया। सैयदों के 37 वर्ष, देखो इसने खुद ही कलेक्ट करके बता दिया कि ये 37 वर्ष था। ठीक है, तो हमने भी बोल दिया ठीक है भाई, 37 वर्ष के कुल शासनकाल में 4 शासक आए। ठीक है, 4 शासक, 37 में भी 4 ही है, उसमें उसका तो 30 ही साल था खिलजी का, उसमें भी 5 थे, जिसमें ज़्यादातर खिलजी का था, बाद का तो जो है अयोग्य शासक थे। अब खिज्र खां की बात करते हैं। खिज्र खां केवल सैयद वंश का संस्थापक ही नहीं, वरन सैयद वंश का सबसे प्रतापी शासक भी था। सब बेस्ट शासक यही था, खिज्र खां, है ना। अगर किसी को याद है तो खिज्र जो है, खिज्र खां एक जन का और नाम था। किसका नाम था, खिज्र खां। खिज्र खां जो है खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका बेटे का नाम ही है खिज्र खां। इसलिए क्या होता है ना कि जब चित्तौड़ को जीतता है रानी पद्मावती, जो वाला कहानी है जो उसमें, तो फिर जब चित्तौड़ का जब जीत देता है तो चित्तौड़गढ़ का नाम चेंज करके वो लोग क्या नाम रख देते हैं, खिजराबाद नाम रखते थे चित्तौड़गढ़ का। कौन, अलाउद्दीन, क्योंकि उसके बेटे का नाम होता है खिज्र खां, है ना, तो वहाँ पे उसके बेटे को शासक बना देता है। तो ये खिज्र खां वहाँ पे है, एक खिज्र खां यहाँ। ठीक है, इतिहास में ये 2 खिज्र खां तो देखने मिलेंगे। ठीक है, खिज्र खां केवल सैयद वंश का संस्थापक नहीं, बल्कि सैयद वंश का सबसे प्रतापी शासक भी था। तारिक ए मुबारक शाही, ठीक है, में खिज्र खां को सैयद बताया गया, मतलब खिज्र खां को सैयद कहा इन्होंने। सैयद से पैगंबर मोहम्मद के वंशज, वाह, मतलब हाई लेवल है, मतलब समझ रहा है, ये तो पैगंबर मोहम्मद को। अब देखो ये जो है ना हर तरह में है, जैसे कि आजकल के लोग भी, कई लोग हैं जो बोलते हैं हम राम के वंशज हैं, हम लव के वंशज हैं, हम लक्ष्मण के वंशज हैं। कैसे पता चला भाई तुमको, है कि नहीं, कैसे पता चला, मतलब राम आके बोले थे तुमको या लक्ष्मण आके। तो जो अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना चाहता है वो क्या कर देता है, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से अपने आप को जोड़ लेता है और उसके वंशज कहने लग जाता है अपने आप को।
तो ये उसका एग्जाम्पल है पैगंबर मोहम्मद का वंशज, ये अपने आप को कह रहा है सैयद जो है ना। देखो क्या लिखा है, सल्लाहु अलैहि वसल्लम, सॉरी सल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लाहु अलैहि वसल्लम के वंशज हैं, ठीक है। हालांकि इतिहासकारों के बीच लेकर इसे मतभेद है। इतिहासकार बोलते हैं, इस थोड़ा इतिहासकार को थोड़ा सा मतलब दिक्कत है इन संबंध में, ठीक है। खिजर खां मुल्तान के गवर्नर मलिक सुलेमान का पुत्र था। किसका? मलिक सुलेमान। खिजर खां किसका? मुल्तान का, ठीक है। मुल्तान का गवर्नर जो था मलिक सुलेमान, उसका बेटा था ये। और मलिक सुलेमान की मृत्यु के पश्चात खिजर खां को मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया गया। वो मर गया तो ये नियुक्त हो गया, चलो ठीक है भाई। फिरोज तुगलक ने खिजर खां को मुल्तान की जागीर दे रखी थी, ठीक है। परंतु फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद अव्यवस्था फैल गई। सही बात है ना। फिरोज तुगलक जैसे ही मरा, अव्यवस्था फैल गई हर जगह, है ना। तो मल्लू इकबाल के भाई सारंग खान ने खिजर खां को घेर लिया। अब है कोई मल्लू इकबाल, उसने उसको घेर लिया और बंदी बना दिया उसको। भाई अभी तक तो बंदा था, अभी बंदी बना दिया उसको। खिजर खां जल्द ही उसके चुगल से निकलकर भाग गया। खिजर खां तो पता ही है, नाम ही खिजर, खिजर सिरक, खिजर के जा, खिजर निकल कर नहीं, खिजर के चल जाएगा, ठीक है। तो ये निकल गया चंगुल से, ठीक है। तो क्या हुआ, 1398 में तैमूर के भारत आक्रमण के समय खिजर खान ने उसकी सहायता की। आप देखो, तैमूर की उसने सहायता कर दी, बोले कि चलो तैमूर तुम्हारी सहायता कर देते हैं बाबू, ठीक है, ठीक है। तैमूर की सहायता के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तैमूर ने भारत वापसी में उसे मुल्तान, लाहौर व दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त कर दिया। किसी का? मुल्तान का, लाहौर का और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया। तत्पश्चात 1414 में वह दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा, ठीक। किसको मार के बैठा था? दौलत खां को, ध्यान रखना। दौलत खान है, दौलत खां था, लालची आदमी दौलत, दौलत के चक्कर में दौलत को इसने मार दिया, दौलत पा लिया, है कि नहीं। अब देखो 1414 की स्थिति के बारे में बात करते हैं। खिजर खां 1414 में जब सुल्तान बना, पहले वो मुल्तान था, मुल्तान का गवर्नर था, फिर मुल्तान से सीधे सुल्तान बन गया। क्या बात है, मुल्तानी मिट्टी लगा के सुल्तानी बन गया, है कि नहीं। उस समय राजधानी में सत्ता के लिए कई शक्तियां संघर्ष करेगी ओबियसली। दोआब, इटावा, कटेहर, कन्नौज व बदायूं के सरदार केंद्रीय सरकार की शक्ति को चुनौती दे रहे थे। जौनपुर, मालवा व गुजरात दिल्ली के आधिपत्य से मुक्त हो चुके थे और वे आपस में लड़ रहे थे। जौनपुर, मालवा आपस में लड़ रहे थे और गुजरात जो नहीं, ये सब आपस में लड़ के एक दूसरे के ऐसी तैसी कर, ठीक है। पहले ऐसे ही होता था। खिजर खां का शासन अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है। मतलब ये तो उस समय की स्थिति देख ली कि क्या था, मतलब सब चुप बिखर चुका है। जौनपुर हाथ से जा चुका है, मालवा भी हाथ से जा चुका है, गुजरात भी जा चुका है। जो अलाउद्दीन खिलजी के समय उन्होंने गुजरात को हरा दिया था ना। गुजरात का उस समय जब अलाउद्दीन खिलजी था तो गुजरात का जो राजा था कौन था बता? रायकर्ण, समझा, उसको हराया था। तो अब देखो गुजरात निकल गया, जोधपुर के हाथ से निकल गया, बालवा हाथ से निकल गया, सब तो हाथ से निकले। देखो शासन बनने के बाद खिजर खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। वाह, कई ऐसा ही राजा है, कई ऐसे राजा हैं जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। एक पहले भी था जो मेरे को याद है, सबसे पहले जो आया था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को सुल्तान नहीं कहा था, है ना, बल्कि खुद को रेत आला मतलब रेत से भर लिया था। रेत आला अर्थात तैमूर का मातहत, ठीक है। ये तैमूर का पूरा चमचा होगा, देखना ना अभी। ये तैमूर का रेत आला, इससे तैमूर का पूरा चमचागिरी करेगा भाई, ठीक है ना। तैमूर का मातहत कहा, ठीक है। खिजर खान ने सिक्कों पर तुगलक सुल्तानों के नाम रहने दिए। उसने बोला कि तुगलक का रहने दो, क्या दिक्कत है क्या। नए सिक्कों पर उसने तैमूर और उसके पुत्र शाहरुख मिर्जा, देखो शाहरुख मिर्जा, क्या हुआ, शाहरुख खान नहीं, शाहरुख मिर्जा, ठीक है, का नाम अंकित करवाया भाई। उसी का चेला बना हुआ था, तो अभी क्या नाम है, गांड चटाई तो करनी पड़ेगी। खिजर खां का शासनकाल क्षेत्रीय राजवंशों के उदय एवं चुनौतियों में ही बीत गया।
ठीक है, मतलब वही जो गुजरात, मालवा, जौनपुर, इन सबसे लड़ते लड़ते न इसकी फट गई थी। इतिहासकार फरिश्ता ने इसे न्यायप्रिय, क्या कहा, न्यायप्रिय, ठीक है, इतिहासकार फरिश्ता ने इसे न्यायप्रिय व उदार शासक बताया था, कि न्यायप्रिय था और बहुत उदार था। 7 वर्ष के शासन के पश्चात 1421 में उसकी मृत्यु हुई। अब इसकी मृत्यु का कोई जिक्र नहीं है कि कैसे मृत्यु हुई, बस मर गया, ठीक। अब इसके बाद मुबारक शाह का बात करते हैं, ठीक है। मुबारक शाह जो है आ गए हैं जहाँ, आइए क्या बोलते हैं, जहाँ बना, ठीक है। मुबारक शाह खिज्र खान के पश्चात उसका पुत्र था मुबारक। जैसे जैसे मतलब खिज्र खान जब मरा था, मतलब जब खिज्र खान का जब बेटा हुआ था तो कौन सा गाना गया, सबने गाना गाया, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, तो मुबारक हो तुमको, तो फिर मुबारक हो तुमको ये बोला उन्होंने, मुबारक हो तुमको। तो उनको ऐसा लगा कि फिर मेरे को बोल रहा है कि मुबारक हो तुम, तब जब उनका बेटा हुआ तो बोला अच्छा ये मुबारक होने के लिए बोल रहा था, तो ये मुबारक हुआ उनके, समझे, ये मुबारक, इसलिए उनको नाम ही, उसने बेटे का नाम रख दिया मुबारक शाह। तो मुबारक शाह सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला शासक बना। इसने तो करेगा, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश ने किए थे ना, तो इसने भी की, ठीक है। मुबारक शाह एक योग्य सेनाध्यक्ष था, नाम से पता चल रहा है मुबारक योग्य है। उसने अनेक विद्रोह का दमन किया। मुबारक शाह ने खुतबा पढ़वाया, खुतबा क्या होना, खुतबा पढ़वाया उसने, ठीक है, जो अभी पढ़ते खुतबा पढ़ाया, और अपने नाम के सिक्के चलवाए। उसने नहीं चलवाए थे, उसने तैमूर का चमचा, तैमूर का चमचा, तैमूर का चमचा खिज्र, इसे याद करो। साथ ही खुतबे से तैमूर के वंशजों एवं सिक्कों से तुगलक वंश के शासकों का नाम हटवा दिया। वाह, क्या बोले, बहुत बोला बहुत गांड छिटे हो। अब जो है मैं अपना कुछ करूंगा कि नहीं, तैमूर वालों के इनको हटाओ, ठीक है, तैमूर वालों का इनसे मानो शुद्ध का हटाओ, ठीक है। और कौन सा नाम हो गया, तैमूर और अरे यार तुगलक जो है, इन सब का हटाओ बोलेंगे, ठीक है, कुछ ठीक है। उसने सिक्कों पर अपना नाम मोइजुद्दीन मुबारक शाह, मोइजुद्दीन मुबारक शाह, ठीक है, खुदवाया। यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की। वाह क्या बात, मुबारकाबाद था तो साला हरामी, हर चीज अपने नाम ही करवाना चाहता। मुबारक शाह ने तारीख ए मुबारक शाही के लेखक यातिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण दिया था। ये तुम्हारा पता है, ये इतिहास लिखने में बहुत, ये सोच रहा था कि लिखवा के ना इतिहास में आ जाएंगे। इसने तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हिंदी लिखने वाला आ गया ना, सर हिंदी का सर था वो, ठीक। याहिया बिन सरहिंदी का संरक्षण प्रदान किया। फरवरी को मुबारक शाह की हत्या कर दी गई ना। देखो नाम मेरे को लग रहा था ये जो है भले योग्य शासक है, इसको चूतिए को कोई नहीं जीना, मुबारक वाला कोई नहीं चाहिए, समझा, मुबारक वाला कोई शासक अच्छा नहीं था, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है। पिछले भी जो भी मुबारक आए ना, वो सब एक नंबर के छठे चूतिए इंसान थे। तो ये उसमें से था, ठीक है। इसने कुछ जैसे याहिया बिन मुबारक शाही, ये इसने कुछ लिखवा दिया, मुबारकाबाद की स्थापना कर दी। इसका मन की ये कोई ज्यादा गढ़ नहीं जीत ली इसने, ठीक है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं किसकी, मोहम्मद शाह की। मोहम्मद शाह भी नाम से मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ खास है नहीं, देखो फिर भी देख लो। मुबारक शाह का कोई पुत्र नहीं था, ठीक है, कोई पुत्र है नहीं, इसका कोई औलाद ही नहीं था। सरवर उल मुल्क के नेतृत्व में अमीरों और सरदारों ने मोहम्मद शाह को गद्दी पर बिठाया। किसको, मोहम्मद शाह को। यह उसके भाई फरीद खां का पुत्र था, ठीक है। किसके, मुबारक शाह का, फरीद खां का, या फरीद खान जो उसका भाई था, ठीक है। और मुबारक शाह जो है फिर ये इसका बेटा हो गया मोहम्मद शाह, तो इसको मुबारक शाह का ये क्या हो गया, भतीजा हो गया, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। मुबारक शाह को साफ करवा दिया है। मुबारक शाह की हत्या के में प्रमुख भूमिका निभाने वाले सरवर उल मुल्क को दंड की बजाय सुल्तान ने उसे वजीर का पद दिया। बहन चलिए देखो, सरवर उल मुल्क है, सरवर उसको सरोवर में डुबा के मार दिया, लेकिन ऐसे समझो
सर्वर ने उसका सर्वर डाउन कर दिया, मुबारक, ठीक, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। मुबारक शाह का जो था ना, मुबारक, बहुत मुबारक, मुबारक हो तुमको, उसका तुमको सर्वर डाउन कर दिया ना, क्योंकि सर्वर उसी का डाउन किया जा सकता है, वो टीवी वाला था ना, टीवी वाला सर्वर, मुबारक हो तुमको, ये क्या गाना। तो ये जो है टीवी वाला को सर्वर डाउन कर सकता है, तो सर्वर इसने डाउनलोड कर लिया, ठीक है, डाउन कर लिया। को दंड की बजाय उसने क्या कर दिया, अब भाई इसको बनाया है, इसने उसको मारा है, तो इसको बोलेगा कि तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया, मैं तुमको वजीर बनाता हूँ, लेकिन नहीं तो ये मेरे को मार देगा कुछ। मोहम्मद शाह के काल में वास्तविक शक्ति सर्वर और मुल्क के ही पास, सिंपल बात है, डर के वजीर बना दिए तो पावर तो उसी के पास था, ठीक है। सर्वर उल मुल्क द्वारा अपने विरोधियों को नष्ट करने के प्रयास के कारण अमीर वर्ग उसके विरुद्ध हो गया। ये अब सर्वर और मुल्क जो है ना, ये अपने दुश्मनों का सारों का सर्वर डाउन करने लग गया। पहले तो उसने किसका सर्वर डाउन किया, मुबारक शाह का है ना, मोइनुद्दीन मुबारक शाह, ठीक है, मोइनुद्दीन मुबारक शाह का उसने सर्वर डाउन किया। फिर जो अपने दुश्मन जो थे उसका सर्वर डाउन, तो अमीर लोग रुष्ट हो गए, बोले कि साले सबका सर्वर डाउन कर दोगे क्या, है कि फलते सल्तनत में अराजकता का वातावरण फैलने लगा। ज्यादा भाई तुम क्या है ना कि क्रूरता दिखाओगे तो अराजकता फैलेगी, ऑब्वियसली फैलेगी। सुल्तान ने सर्वर और मुल्क की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए अमीरों की सहायता से उसकी हत्या करवा दी। वाह, अब सरकार मतलब सुल्तान बैठे बैठे देख रहा है, सर्वर और मुल्क जो है वो कर रहा है, कुटियापा कर रहा है, बोल रहा है कि वो मार रहा है, वो देख रहा है। सुल्तान बोले साला हरामी, चलिए जो है अपने आप को पूरा बाप समझ रहा है, समझे, इसे पेलो साले, बस मन में सोचा एक दिन इसको पेल दिया, सर्वर का सर्वर डाउन कर दिया, ठीक है। सुल्तान ने क्या किया कि सर्वर और मुल्क की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को देखते अमीरों को बोला साइड आओ, ये जो हरामी है साला, समझा, ये अपने आप को पूरा पावरफुल समझ रहा है, मेरे को कोई वैल्यू नहीं देना, एक दिन इसको ना किनारे में ले गए, इसको निपटा दो, ठीक है। तो इस तरह करके उस सुल्तान ने सर्वर उल मुल्क का ही सर्वर डाउन करवा दिया। लेकिन अभी भी दिल्ली में विद्रोही शक्ति अराजकता पैदा कर रही थी, मतलब विद्रोही लोग तो थे ही जो कि अराजकता पैदा कर रहे थे, ठीक है। दिल्ली पर मालवा के शासक, ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर मालवा के शासक महमूद खिलजी ने आक्रमण किया। अरे बाप रे बाप, महमूद खिलजी, क्या बात है, खिलजी का कोई याद सही अब। किंतु उचित समय पर सरहिंद के अफगान राज्यपाल बहलोल लोदी की सैन्य सहायता के कारण दिल्ली सल्तनत महमूद खिलजी के आक्रमण से बच गई। अब यहाँ पे बहलोल लोदी मिल क्या था, मतलब यहाँ पे काम पत्ता खत्म होने वाला। सुल्तान मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को सम्मान किया, बोले वाह, नाम तो बोले अरे लोल है तुम, नाम तो तुम्हारा लोल है, पर एक आदमी खतरनाक हो यार, नाम में तुम्हारा लोल है, यू आर लोल LOL, बट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर मी, ऐसे कहा। बोलो बहुत बढ़िया यार, तुमने मतलब क्या काम किया, खाना खा के जाना, तुम्हें खाना खा के जाना है। उसने बोला कि तू मेरा बेटा है यार, तू मेरे बेटे जैसा, तुमने मेरे को आज बचाया यार। क्या बोले मोहम्मद शाह बोला बहलोल लोदी को, बोले बेटा नाम में तुम्हारा भले लोल हो, पर तुम चीज़ खतरनाक हो, और तुम मेरे बेटे हो यार, तुम कहीं जाना नहीं छोड़ के, मेरे को खाना खा के जाना, पहली बात, ठीक। तो खाना की उसने उपाधि दे दी, तो खाना ही खाना है बोले तुमको। और फिर क्या हुआ कि 1445 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। जब उसने उसको पुत्र बोल दिया तो बहलोल लोदी तो मारने से रहा, जब उसने पुत्र बोल दिया तो बहलोल लोदी बोले ठीक है, हम पुत्र है तो हम ही बन जाते हैं, ठीक है। मोहम्मद शाह एक असफल शासक सिद्ध हुआ, उसके समय से ही सैयद वंश का पतन आरंभ हो गया, ठीक है। फिर जो है अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में, ठीक है। 1445 में अपने पिता मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह, ये अलग ही आलम है, समझा, बाप जो है महमूद शाह था और ये आलम शाह है, मतलब आलम, मतलब इसको अलग ही आलम छाया हुआ है। तो इसने क्या है ना, इसका अलाउद्दीन आलम शाह, ध्यान रखना, अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन नाम रखने से कुछ नहीं होगा बेटा, अलाउद्दीन वही था, पावरफुल था, ठीक है। अब अलाउद्दीन के आगे अलाउद्दीन कोई भी लगाओ सब चूती है एक नंबर के, ठीक है। उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह की जो है उसने उपाधि ग्रहण की थी बाबू, आलम शाह की बाकायदा, और राजगद्दी पर बैठा। इस वंशज का ये अंतिम शासक था। अलाउद्दीन एक अयोग्य शासक का नाम ही से पता चल रहा ना, देखो ये अलाउद्दीन, बाकी देखो बोले एक अलाउद्दीन था, बाकी अलाउद्दीन सब, देखो एक अलाउद्दीन हीरा था, बाकी सब जो है रेत के दाने से भी कम इम्पोर्टेंट।
उस समय में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र अत्यंत सीमित हो गया था। अलाउद्दीन बदायूं गया, उसे यह नगर इतना अच्छा लगा कि दिल्ली के बजाय वह वहीं रहना पसंद कर दिया। उसको मेन बात है ना कि उसकी फटती थी दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में होते थे हमले और उसका फटता था। तो वो बदायूं बोला कि मेरे को जो है ना वहीं रहने दो मेरे को, ठीक है। और उसको बहुत पसंद आया, कहते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया, और वो बोला कि मैं यहीं रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। दिल्ली से आलम शाह के चले जाने के बाद उन लोगों के बीच संघर्ष छिड़ गया जो शासन चला रहे थे। वो लड़ने लगे कुत्ते की तरह। अंततः दिल्ली संभालने के लिए बहलोल लोदी को आमंत्रित किया गया। अब वो बोला कि भाई ये चूतिया तो है, आ नहीं रहा है, तुम ही यार उसके बेटे बने हुए थे कि नहीं, महमूद शाह ने तुमको बेटा बोला था ना, खाना बोला था, तुम आओ यार, ये तो साला बदायूं जाके बैठ गया। बोले ठीक है हम ही आते हैं, बहलोल लोदी बोला। ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन शाह को बहलोल के दिल्ली आगमन और सिंहासनोरोहण पर कोई आपत्ति नहीं। बोले मनाओ यार, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया, मेरे को ये जगह पसंद है, मैं यहीं रहूँगा। हाँ मनाओ किसी को, मेरे को कोई, मैं आलम शाह हूँ, आलम करूँगा, आलम में हूँ। और अप्रैल 1451 मतलब 1451 में बहलोल लोदी का सिंहासन हुआ, मतलब वही राजा बन गया। इस तरह बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान वंश की, ये ध्यान रखना, प्रथम अफगान, अभी तक कहीं अफगान वंश नहीं आया था, नींव रखी। तुर्क आ रहे थे। आलम शाह 1476 में उसे मृत्यु हो गई, बदायूं में रहा, मृत्यु तक बदायूं में रहा। अब सैयद वंश का मूल्यांकन कर देते हैं, फिर ये वीडियो एक पॉज कर देते हैं, ठीक है। तो सैयद वंश के शासकों में कुल 37 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, लेकिन इस दौरान सैयद वंशकों ने अपने पूर्ववर्ती खिलजियों की तरह ना कुछ नहीं किया, मतलब ना तो इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया, ना ही इन्होंने धन प्राप्त किया, ना ही इन तुगलों की तरह प्रशासन को बेस्ट किया, है ना। सैयद वंश के काल में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र और छोटा हो गया, लुल्ली बन गया छोटा सा ना, जैसे कि करने के बाद में सेक्स करने के बाद मुझे क्या होता ना, लुल्ली छोटा हो जाता ना, वैसे ही इन्होंने भी दिल्ली सल्तनत को, मतलब इन्होंने दिल्ली सल्तनत के साथ सेक्स कर दिया, ऐसा मतलब है। दिल्ली सल्तनत को इन्होंने जोत दिया, ठीक, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के काल में छोटा हो गया, और इस प्रकार सैयद वंश की ऐसी कोई उपलब्धि नहीं रही जिससे इसे इतिहास में आदर और सम्मान प्राप्त हो, ठीक है। इन्होंने कुछ ऐसा काम किया नहीं जिससे इनको इज्जत मिले ना, इसलिए सैयद वंश वालों को झाटू बोल सकते हो तुम, ठीक है। इनको इज्जत देने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। थैंक यू।